नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बातें करेंगे आलू बुखारे के प्लांट के बारे में। तो आप देख सकते हैं हमारे इस प्लांट में कितने सारे आलू बुखारे लगे हुए हैं। और हमारे यहाँ इस वक्त हल्की फुल्की बरसात भी आ रही है। और इसमें ना जो पुरानी ब्रांच होती है तो उनमें ही आलू बुखारे लगते हैं। और कुछ देर पहले हमारे यहाँ आंधी भी आई थी और इसके कारण आप देख सकते हैं ये कितने सारे ज़मीन में जो है आलू बुखारे टूटे हुए हैं। और कुछ दिनों पहले भी हमारे यहाँ जैसे तेज़ आंधी आई थी और ओले भी पड़े थे, तो उसके कारण भी हमारे प्लांट में से ढेर सारे आलू बुखारे झड़ गए थे। वरना इसमें इतने सारे आलू बुखारे आए थे कि पत्तियां तो बहुत ही कम दिख रही थी। सिर्फ पूरे प्लांट में आलू बुखारे ही आलू बुखारे लग रहे थे। और दोस्तों, इस प्लांट को हमने करीब 5 साल पहले लगाया था। और इस प्लांट को न मेरे हस्बैंड 5 साल पहले हिमाचल से लेके आए थे। और जब इसको लेके आए थे तो करीब 1.5 से 2 फीट का ही प्लांट था। और उसके लगाने के बाद में ये प्लांट ने बहुत ही जल्दी ग्रोथ कर ली है। और दोस्तों, आप देख सकते हैं ये ना फ्रूट के कारण ये एक तरफ झुक गया है, पूरा इसी तरफ झुक रहा है और आधा परली इस तरफ है ना गली में झुका हुआ है। और इस प्लांट की हम जैसे कि फ्रूट आके कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद इसकी हम कटाई छटाई भी कर सकते हैं। और इस वक्त आपको सुनाई दे रहा होगा बादल बहुत ही ज़्यादा तेज़ गरज रहे हैं। और बरसात भी आके अभी अभी थोड़ी सी बंद हुई है। और बादलों से लग रहा है कि अभी भी है ना बहुत तेज़ बरसात आ जाएगी। तो हमने सोचा जब तक कि बरसात बंद है तो आपके लिए क्यों ना एक सुंदर सी वीडियो बना दी जाए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कितने बढ़िया आलू बुखारे लगे हुए हैं। और अभी है ना ये पकने भी स्टार्ट हो गए हैं। ये ना थोड़े थोड़े रेड होने लगे हैं। और ये लगे हुए हैं और ये भी लगे हुए हैं। और दोस्तों, इस प्लांट को आप सीड से भी लगा सकते हैं। प्लांट के क्या ये ना पूरा पेड़ हो जाता है, जैसे कि और बाकी आम का, नींबू का या फिर जामुन का पेड़ हो जाता है, तो उसी तरह का ये भी पेड़ हो जाता है। तो इसको लाए थे तो 1.5 से 2 फीट का पौधा था ये। और अब तो ये 8 से 10 फीट का पौधा हो रहा है। और दोस्तों, जो इसमें हमारे यहाँ पर मतलब तीसरी बार फ्रूट आया है। जब पहली बार इसमें फ्रूट आया था तो इसमें सिर्फ 2 ही आलू बुखारे बचे थे, बाकी सारा जो बगर था वो झड़ गया था। और 2 ही आलू बुखारे लगे थे। और दूसरी बार में भी इसमें थोड़े से कम ही आलू बुखारे लगे थे। और इस बार तो आंधी आंधी और ओलों में झड़ने के बाद भी है ना इसमें ढेरों आलू बुखारे लग रहे हैं। और वैसे तो जैसे कि बताया है ये वे गुठली से भी हो जाता है। लेकिन दोस्तों, जब गुठली से हम इसको ग्रो करते हैं तो फिर इसमें ना कई सालों के बाद में फ्रूट आता है। और जब भी आप नर्सरी से इस प्लांट को लेके आएँ, ग्राफ्टेड ही प्लांट लेके आएँ, तो ग्राफ्टेड का ये फ़ायदा होता है कि सेम ईयर ही इसमें फ्रूट आ जाता है। या फिर इसका सीज़न नहीं होता है तो सीज़न आने के बाद में, मतलब जैसे ही सीज़न आता है तो इसमें फिर फ्रूट आना शुरू हो जाता है। और ये प्लांट भी है ना हमारा नॉन ग्राफ्टेड है, इसमें किसी तरह का ग्राफ्ट नहीं लगा हुआ है। और अब आप देख सकते हैं हमारे प्लांट की जो मेन ब्रांच है जो कितनी बड़ी हो गई है, कितनी मोटी हो गई है। और जब लाए थे जब तो बिल्कुल पतली सी थी और एक ऐसा लग रहा था कि ये प्लांट चलेगा या नहीं चलेगा। और इसमें ना दोस्तों गुच्छों में फ्रूट आते हैं, जैसे एक गुच्छे में 2-2 3-3 फ्रूट लगते हैं। जैसे यहाँ ये एक ही उसमें 2 फ्रूट लगे हुए हैं, एक ये लगा हुआ है। और अब तो बिल्कुल ये में ना फ्रूट पकने भी लगे हैं। और इनका जो टेस्ट है वो हल्का सा खट्टा मीठा होता है, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। और दोस्तों, इसमें प्लांट में जब फ्रूट आने होते हैं, मतलब कि जैसे इसमें फरवरी में बगर आता है
तो इसमें ना आप जैसे दिसंबर में या जनवरी के महीने में इस प्लांट के नीचे से जैसे रूट्स के यहाँ से अच्छे से गुड़ाई कर दें। जैसे कि हमने ये इसका चारों तरफ से बनाया हुआ है गुड़ाई करके, और फिर इसमें अच्छे से गोबर की खाद को डाल दें। कम से कम 5 से 6 किलो इस प्लांट में गोबर की खाद को डालना है, या फिर आप कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। और इसमें ना ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ जब इसमें फ्रूटिंग टाइम आता है, जैसे इसमें फरवरी से पहले अब दिसंबर जनवरी में इसमें खाद डाल सकते हैं, और उसी के कारण इसमें बहुत ही बढ़िया फ्रूट आते हैं और बहुत ही लाल और ढेरों फ्रूट आते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे इस आलू बुखारे के प्लांट में कितने सारे आलू बुखारे लगे हुए हैं, और कई बार इसके आलू बुखारे आंधी, ओलों और बरसात के कारण झड़ भी गए हैं, और फिर भी ऊपर तक आप देख सकते हैं कितने सारे आलू बुखारे लगे हुए हैं। और ये इसको ना हम बिल्कुल ही ऑर्गेनिक रखते हैं, और इसमें किसी भी तरह का हम जैसे केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डालते हैं। और दोस्तों तेज़ बरसात आने लगी है, लेकिन है ना हम इसी प्लांट के नीचे खड़े हैं तो हमारे ऊपर है ना बरसात बहुत ही कम लग रही है। और जैसे बादल की आवाज़ तो आपको सुनी रही होगी, बहुत ही तेज़ बादल भी गरज रहे हैं। दोस्तों अगर आप इस प्लांट को अपने फ्रूटिंग प्लांट में ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया फ्रूटिंग प्लांट होता है। आप इसको क्यारी में ही लगाएं, क्योंकि इसकी हाइट बहुत ही बढ़ जाती है, पूरा पेड़ बन जाता है। और अगर आपके पास क्यारी या ज़मीन नहीं है तो फिर आप इसको गमले में भी लगा सकते हैं, लेकिन गमला कम से कम 20 इंच का होना ही चाहिए, क्योंकि जैसे कि बताया है ये पूरा पेड़ बन जाता है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने इस प्लांट को नहीं लगाया है फ्रूटिंग प्लांट के तौर पर, तो अभी भी आप इसको नर्सरी से लाके लगा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया फ्रूटिंग प्लांट होता है और बहुत ही ज़्यादा इसमें फ्रूट आते हैं। तो कम से कम है ना इसमें सैकड़ों फ्रूट आ रहे हैं, कि इनकी ना कोई गिनती नहीं है कि कितने फ्रूट आ रहे हैं। और आधे फ्रूट तो कम से कम आधे फ्रूट तो हमारे ना झड़ के ज़मीन पे भी गिर गए हैं जब से इसमें फ्रूट आने शुरू हुए हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।